हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अंजलि एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग हासिल वाला जोड़ बनाएंगे और हासिल वाला घटाव बनाएंगे। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो शुरू करते हैं, अच्छे से देखिए। यहाँ पर देखिए 4 सवाल दिया हुआ है और यहाँ पर ये लिखा हुआ है हासिल वाला जोड़। तो हम ये सवाल बनाएंगे, इसमें हासिल वाला जोड़ है। ये देखिए, जोड़ तो साधारण हम बना लेते हैं। अब हासिल वाला जोड़ हम कैसे बनाएंगे? जब हम 3 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 में 9 जोड़ने पर 12 होगा। तो जब हम किसी दो संख्या को जोड़ते हैं और 2 अंक होता है, ठीक, 2 अंक हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 12, 1 पर 2 12, ये 2 अंक है। तो हम क्या करेंगे? इकाई वाला अंक को हम जिस अंक को जोड़े हैं उसके नीचे लिखेंगे, और दहाई वाला जो हमारा 1 बच गया, उस जिस अंक को हम जोड़े उसके बगल वाले अंक के ऊपर में लिख दिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे? 4 में 1 जोड़े 5 हुआ, और 5 में 8 को जोड़ दिए तो फिर 13 हो गया। अब हम क्या करेंगे? 13 लिख लेते हैं। फिर 13 वाला इकाई अंक जो है उस अंक के नीचे लिखेंगे जिसको हम जोड़े थे, और जोड़ने के बाद जो बगल में अंक बचा हुआ उसके ऊपर जो हमारा 1 बच गया था उसको लिख दिए। तो ये हो गया 7 1 8, और 8 में 3 जोड़े तो 11। फिर हम 11 का 1 लिखेंगे और 1 बगल वाले अंक के ऊपर लिख देंगे। तो 5 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 6 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 14। तो हम यहाँ पे लिख दिए 14। तो ये हमारा सवाल बन गया। इधर से जोड़ते हुए इधर आना है आपको। ठीक, इसी तरह हासिल वाला जोड़ बनता है। अब देखिए ये दूसरा सवाल है। जब हम 6 में 6 को जोड़े तो 12 हुआ। फिर हम क्या करेंगे? 12 का इकाई अंक लिखेंगे और दहाई अंक बगल वाले अंक के ऊपर में रख देंगे। तो अब इसको जोड़ेंगे हम। 5 5 10 हो गया, 10 में 1 जोड़े तो 11 हो गया। फिर 11 का हम 1 लिखे और 1 बगल वाले अंक के ऊपर दे दिए। तो 4 में 1 जोड़े 5 हुआ, 5 में 6 जोड़े तो 11 हुआ। फिर हम 11 का 1 लिखे और 1 इसके ऊपर हम लिख दिए। तो जब हम 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, और 4 में हम 7 को जोड़ेंगे तो 11 होगा। फिर हम 11 का 1 लिखे, 1 बगल वाले अंक के ऊपर रख दिए। अब 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 6 में 8 जोड़ेंगे तो 14 होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 14। तो यह भी सवाल हमारा बन गया। अब देखिए हम जो है घटाव बनाएंगे। ये 2 सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। जोड़ अब हम बनाते हैं हासिल वाला घटाव। ये कैसे बनेगा? देखिए 5 में से अगर हम 4 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? तो हम एक यहाँ पे करके दिखाते हैं। 5 लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब इसे 4 लाइन को कट कर देंगे, 1 2 3 4। अब हमारे पास बच गया 1, तो हम 1 यहाँ पे लिख दिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 3 में से 6 नहीं घटेगा। हम 1 उधार लेंगे, तो जब हम 1 हासिल ले लेंगे इससे तो ये 13 बन गया। अब 13 में से 6 को घटाएंगे तो 7 बचेगा। अब इसके पास 2 नहीं बचा, 1 बचा। अब ये 1 में से 4 घटेगा? नहीं घटेगा। तो अब ये 5 से 1 लेगा तो ये बन जाएगा 11। 11 में से हम 4 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 7। अब ये 5 में से 1 इसको दिया था, अब इसके पास बचा 4, 5 नहीं बचा, 4 बचा। अब 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। अब देखिए फिर क्या करेंगे? 6 में से 4 को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। हम यहाँ पे लिख देते हैं 2। ठीक, तो ये हो गया हमारा एक घटाव। अब ये दूसरा सवाल है, दूसरा घटाव। 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, 2 में से 8 घटेगा? नहीं घटेगा। तो बगल वाले से हम 1 लेंगे तो ये बन जाएगा 12। अगर 4 रहता तो 14 बन जाता, 5 रहता तो 15 बन जाता। तो 12 में से हम 8 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 4। अब ये 3 नहीं बचा, यहाँ बच गया 2, क्योंकि ये 1 इसको दे दिया। अब 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। फिर 6 में से हम 5 को घटाएंगे तो 1 बचेगा हमारे पास। अब यहाँ 5 में से हम 3 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 2। तो इसी तरह हासिल वाला जोड़ और हासिल वाला घटाव बनाते हैं। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।